हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। जैसा कि अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का जनरल इंट्रोडक्शन। क्या होते हैं हेलो एल्केन, क्या होते हैं हेलो एरीन, ये हमने आपको बताया था। और उसके बाद में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने आपको 2 टाइप बता दिए थे। पहला टाइप था ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड। आज हम थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 टाइप कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और उसके बाद में हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन एज वेल एज हेलो एरीन। और उसके साथ में हम जानेंगे नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड और भी कई चीजें जानेंगे। दोस्तों, अभी ये चैप्टर शुरू ही हो रहा है, तो आप अच्छे से जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को खूब अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। शुरुआत के ये जो 3 चैप्टर हैं आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद में जो आपका आता है फिनॉल वाला चैप्टर, ये तीनों ही चैप्टर आपके ऑर्गेनिक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इन्हीं चैप्टर से आपकी रिएक्शंस आती हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप मेरी इन वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चैप्टर नंबर 1 जो मैं आपको हेलो एल्केन करा रहा हूँ, मैं इसी चैप्टर से आपके जो रिएक्शन वाली दिक्कतें होंगी उनको मैं दूर करता चलूँगा, और इसी चैप्टर से आप उन रिएक्शंस को भी करना सीखते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। अब हम थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कंपाउंड कंटेनिंग sp2 hybridized carbon halogen bond, CX bond. Okay, so on the basis of compound containing sp2 hybridized carbon halogen bond, this classification is of 2 type. Number first, it is vinylic halide, and number 2, it is aryl halide. What is vinylic halide? In vinylic halide, halogen group is direct attached to carbon-carbon double bond. Okay? In case of benzene ring, carbon double bond carbon and directly halogen group is attached. Okay, same as what is aryl halide. In aryl halide, halogen atom is attached to carbon carbon double bond directly to benzene ring, like this or this. So this is aryl halide. That is the third type of classification. Here heलो एल्केन and हेलो एरीन classification is now completed. Okay. So what is vinylic halide? Halogen group कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में जुड़ा हुआ होगा। Same as what is aryl halide, एरोमेटिक रिंग से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में आपका हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। That is aryl halide and vinyl halide. इसी में आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज विनाइलिक कार्बन, तो विनाइलिक कार्बन कौन सा होगा? दिस कार्बन इज विनाइलिक कार्बन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन and हेलो एरीन।
haloarenes. So haloalkane and haloarenes are classified on two bases: haloalkane and haloarenes. आप इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन मैं बता चुका हूं आपको। अब बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम जानते हैं टू टाइप का होता है, एक तो कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम। देखिए हेलोएल्केन को कॉमन नेम आप कैसे देंगे, कॉमनली इसको कैसे जानते हैं, कॉमन और ट्राइवियल नेम भी इसको बोलते हैं, ट्राइवियल नेम। तो ये इसका क्या होगा, ऐसे ही सेम एज हेलोएरिन का कॉमन नेम क्या होगा। और सेकेंड बात हम जानेंगे कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करेंगे, इनकी और इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। तो कॉमन नेम की बात करें तो हेलोएल्केन को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। कॉमनली इनका नेम जो हम देते हैं उसको किस नेम से जानते हैं, एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जब आईयूपीएसी नेम जब देंगे हेलोएल्केन का तो हेलो प्लस एल्केन, जो भी आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसका नेम पहले राइट करना है और बाद में आपको करस्पॉन्डिंग एल्केन का नेम राइट करना है। ऐसे आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। अब बात करते हैं हेलोएरिन की। तो हेलोएरिन का कॉमन नेम भी आपका हेलोएरिन ही होता है, हेलो प्लस एरिन। और आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो ये भी आपका हेलो प्लस एरिन। अब आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कि कैसे इनकी नेमिंग करेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br। ओके, दिस इज हेलोएल्केन। अब इसकी हम नंबरिंग किधर से करेंगे, आपको पता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उधर से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 कार्बन है इसमें, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा ट्राइवियल नेम और कॉमन नेम के बारे में। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड आपको करना है। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एल्काइल मतलब कि कितने आपके कार्बन है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। एल्काइल क्या होगा, प्रोपाइल। और उसके बाद में आपको हैलाइड, हैलाइड आपका कौन सा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब ब्रोमाइड। तो आपका कॉमन नेम क्या हो गया, प्रोपाइल ब्रोमाइड। और कॉमन नेम लिखते समय आप एक बात का खास ध्यान रखेंगे, अगर आपका नॉर्मल चेन की फॉर्म में अगर कोई भी कंपाउंड गिवन है, नॉर्मल चेन के कंपाउंड में अगर कंपाउंड गिवन है तो आपको कॉमन नेम से पहले एन वर्ड का यूज करना है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। कोई भी आपका नेम हो सकता था, अगर ये नॉर्मल चेन में गिवन है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एन। आपको नाम से पहले लिख देना है। एन का मतलब होता है कि दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम के बारे में। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेमिंग इसकी कर देते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग मैंने आपको बताया कैसे करना है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो मतलब कौन सा आपका हेलोजन आइटम है, हेलोजन आइटम ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब ब्रोमो। और एल्केन, एल्केन का मतलब, एल्केन का मतलब क्या हो गया, टोटल कितने कार्बन है, तो मैंने बताया आपको 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन। तो नेम क्या हो गया, ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से आपको हेलोएल्केन्स की नॉमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएसी नेम मैंने आपको बताया, कॉमन नेम बताइए। आइए जानते हैं एक और एग्जांपल के माध्यम से। देखिए सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसका, CH3 CH CH3 और सिंगल बॉन्ड से CH के नीचे जुड़ा हुआ है Cl। देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हेलोजन आइटम जो जुड़ा हुआ है वो एक साइड चेन की फॉर्म में जुड़ा हुआ है। देखिए आपको इसकी नेमिंग कैसे करनी है। अगर आप नंबरिंग करेंगे तो किसी भी साइड से कर लीजिए, 3 कार्बन ही आपको मिलेंगे। मैं नंबरिंग करता हूं पहले 1 2
3 कार्बन्स आर देयर। ओके, कॉमन नेम इसका देंगे। कॉमन नेम देते समय याद रखेंगे, अगर जो है आपका साइड चेन के फॉर्म में कोई भी कंपाउंड गिवन है, साइड चेन में यहाँ पर क्लोरीन गिवन है, ठीक है, क्लोरीन आपका गिवन है साइड चेन के फॉर्म में। अब आपको देखना है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। सेकेंड लास्ट कार्बन पर 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 1 एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर, तब कॉमन नेम करते समय आइसो वर्ड का यूज करना है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो, और टोटल कार्बन 3, तो आइसोप्रोपाइल और क्लोराइड। नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका नेमिंग हो जाएगी। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो मैंने आपको बता ही रखा है, आईयूपीएसी में क्या करना है आपको, आईयूपीएसी नेमिंग 1 2 3 कार्बन है, सेकेंड वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप, तो इसको नेम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और 3 कार्बन मतलब कि प्रोपेन, नेम क्या हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। इस तरह से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद में आईयूपीएसी नेम देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आप नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताता हूं आईयूपीएसी की नेमिंग का। CS3 सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CS2, Cl, CH के नीचे CS3। मैंने आपको बताया था इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे। सेकेंड लास्ट कार्बन पर अब आप चेक कीजिए, सेकेंड लास्ट कार्बन पर 1 साइड चेन के फॉर्म में क्या दिया है, आपका एल्काइल ग्रुप दिया है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा, जिस तरफ आपका क्लोरीन जुड़ा है, हेलो ग्रुप जुड़ा है, उधर से नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे तो 3 कार्बन की चेन मिलेगी। नेम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। नंबरिंग जो करते हैं, जब नेमिंग देते हैं आईयूपीएसी की तो अल्फाबेटिकली देते हैं, तो पहले क्या आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल एंड 3 कार्बन देन प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नेम होगा। नेक्स्ट ऐसे ही देखिए, अब आप एक और एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं आपको। CS3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CS3, सिंगल बॉन्ड से Br। इसका कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम, कॉमन नेम मैंने बताया सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर कोई 1 साइड चेन के फॉर्म में कोई भी चीज जुड़ी हुई है तो आपको एल्काइल ग्रुप चेक करना है कि कितने उस पर लगे हैं। साइड चेन है सेकेंड लास्ट कार्बन पर, तो यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप लगा है तो इसको आइसो बोलेंगे, आइसो। 3 कार्बन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और हेलोजन ग्रुप चेक कीजिए कौन सा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, आईयूपीएसी नेम दे देंगे तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, किधर से भी नंबरिंग कर लो 1 2 3, नेम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी नेमिंग करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो दिया था एक आइसो का, अब मैं आपको एक नियो का एग्जांपल बताऊंगा कि नियो का केस हो, नियो कैसे होता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में नियो कैसे आप पहचानेंगे। सपोज दैट मैं आपको दे रहा हूं ये कंपाउंड और इसकी आपको नेमिंग के लिए बोल रहा हूं CS3, C के ऊपर CS3 लगा है, सिंगल बॉन्ड से नीचे CS3 लगा है, साइड चेन में CH2 लगा है और Cl लगा हुआ है। इसका आपको बताना है नेम, तो इसका नेम क्या होगा। देखिए इसकी नेमिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कि साइड
साइड चेन आपको चेक करनी है सेकंड लास्ट कार्बन पर। सेकंड लास्ट कार्बन आपका ये है। सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर आपके साइड चेन के फॉर्म में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हों, एक ये लगा है एक ये लगा है, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो कॉमन नेम करते समय आपको क्या यूज करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन नेम लिखते समय आपको एक ये वर्ड का यूज करना है नियो। ओके, नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल और Cl मीन्स क्लोराइड। तो आपका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम के लिए क्या होता है, जिधर आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा है उधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। बस इसकी नेमिंग कर दीजिए 1 क्लोरो, 2 पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एक ये और दूसरा ये, तो क्या हो जाएगा 2, 2 डाई मिथाइल। और काउंटिंग में कितने आए हैं कार्बन 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से आपको IUPAC नेमिंग करनी है हेलो एल्केन्स की। अब आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल हेलो एरीन के बारे में। देखिए हेलो एरीन में आपको जैसे सपोज दैट आपको ये एरोमेटिक रिंग दी होगी, एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई भी एक हेलोजन एटम जुड़ा होगा, सपोज दैट यहाँ पर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे? कॉमन नेम मैंने आपको बताया, कॉमन और IUPAC नेम दोनों ही इसमें कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, बट क्या है आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर, जब आप कॉमन नेम राइट करते हैं तब आपको बेंजीन रिंग के केस में ऑर्थो मेटा पैरा का यूज करना होता है, बट जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो बेंजीन रिंग में टोटल 6 कॉर्नर्स होते हैं। 6 कॉर्नर में 1 2 3 4 5 6 ये 6 इसमें कॉर्नर्स होते हैं और 1 2 3 4 5 6 ये वर्ड का आप यूज करते हैं। तो इसका नेम हम कैसे करेंगे? IUPAC नेम देखिए, कॉमन नेम देखिए। कॉमन नेम इसका वेरी सिंपल, हेलो एरीन। हेलो मतलब ब्रोमो, एरीन मीन्स बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन इसका कॉमन नेम हो गया। अब बात करें IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम ये आपकी कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन ग्रुप। ब्रोमीन ग्रुप मतलब 1, क्या नेम हो जाएगा? 1 ब्रोमो बेंजीन, 1 ब्रोमो बेंजीन। इस तरह से आपको नेमिंग करनी है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज दैट आपका ये बेंजीन रिंग दी हुई है और बेंजीन रिंग पर आपके ये जुड़ा हुआ है आपका ब्रोमीन और थर्ड पोजीशन पर फिर से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इसकी आपको नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करेंगे, आपको मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया कि ये ब्रोमो बेंजीन है। अब मैंने आपको बताया कि बेंजीन के पास ऑर्थो ये पोजीशन फिक्स होती है, सॉरी पैरा पैरा ऑर्थो मेटा मेटा, ये कॉमन नेम करते समय आपको इन पोजीशंस का याद रखना है। पैरा पैरा ऑर्थो मेटा मेटा ये पोजीशंस होती हैं बेंजीन रिंग की, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए इसका नेम कैसे करेंगे। कॉमन नेम जब हम देंगे तो कॉमन नेम देखिए कैसे होगा इसका। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा मेटा, और 2 ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 ब्रोमीन ग्रुप लगे हैं तो मेटा डाई ब्रोमो एंड बेंजीन। इस तरह से कॉमन नेम देंगे। IUPAC नेम वेरी सिंपल। आपको क्या चेक करना है? 1 नेमिंग कर लीजिए 1 2 3, तो नेम क्या हो जाएगा? नेम इसका हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इस तरह से आपको इनकी नेमिंग करनी है हेलो एरीन्स की। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपको बताता हूं। देखिए
एक और एग्जांपल के माध्यम से। अब इसमें 1, 3rd और 5th पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं। इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे? ये आइडेंटिकल शेप्स होती हैं। अगर आपका बेंजीन रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो आप इसका नेमिंग कैसे करेंगे? कॉमन नेम करते समय सिमेट्रिकल वर्ड का यूज करेंगे। जब अल्टरनेट पोजीशन पर लगा हुआ है, 1 पर लगा है, 3 पर लगा है, देन 5 पर लगा हुआ है ब्रोमीन ग्रुप, सिमेट्रिकल का यूज करेंगे। सिमेट्रिकल, SYM सिमेट्रिकल, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और IUPAC नेम जब राइट करेंगे तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, IUPAC नेम 1, 2, 3, 4, 5। देखिए तो कौन कौन से पोजीशन पर लगा है ब्रोमीन ग्रुप? 1 पर लगा है, 3 पर लगा है और 5 पर लगा है। तो 1, 3, 5 3 टाइम आया है ब्रोमीन ग्रुप, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस तरह से आपको नेमिंग करनी है इनकी कंपाउंड की। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम जानते हैं। इस तरह से हमने नेमिंग को सीखा, IUPAC नेमिंग को। अब हम आपको बताएंगे कि ये अभी तक हमने आपसे बात की थी कि अगर आपको एक हेलोजन ग्रुप मिलता है, एक हेलोजन ग्रुप है, तो आप उसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? अगर आपके हेलोजन कंपाउंड में अगर आपका हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन में 2 हेलोजन कंपाउंड दिया है, 2 हेलोजन एटम आते हैं, तो उनकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। आइए देखिए, ये मैं आपको नोट करके कराता हूं कि नोट करके इसको लिखेंगे कि इन केस ऑफ डाइहेलोजन, डाइहेलोजन मीन्स 2 हेलोजन आइटम अगर आए, इन केस ऑफ डाइहेलोजन नेमिंग आपको कैसे करनी है? द कंपाउंड हेलो एल्केन, the compound haloalkane, haloalkanes if have same type of halogen atom, अगर डाई हेलोजन एटम है और दोनों ये हेलोजन सेम टाइप के हैं तो आप उसकी नेमिंग कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। अगर दोनों ही सेम टाइप के हैं देन कॉमन नेम क्या देना है आपको? कॉमन नेम जो होगा इनका कॉमन नेम वो या तो होगा एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन और एल्कलीन और एल्कलीन डाइहैलाइड। इस तरह से आपको इनके नेम देने हैं, एल्काइलिडीन और एल्कलीन डाइहैलाइड। आइए जानते हैं आगे इसके बारे में। जो डाइहेलोजन कंपाउंड हैं, ऑल डाइहेलोजन कंपाउंड्स, डाइहेलोजन कंपाउंड are divided in 2 type। जो डाइहेलोजन कंपाउंड है उनको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया। जो 2 टाइप में डिवाइड किया गया, पहले टाइप के डाइहेलाइड को बोला गया जेमिनल हैलाइड और सेकेंड टाइप को बोला गया विसिनल हैलाइड। आइए जानते हैं कि जेमिनल हैलाइड क्या होते हैं और विसिनल हैलाइड क्या होते हैं। देखिए, पहला जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड और दूसरा टाइप है विसिनल हैलाइड।
विसनल हैलाइड। ठीक है, इसका दूसरा नेम भी होता है बच्चों। दूसरा नेम क्या होता है, आइए जान लेते हैं। दूसरा नेम इनको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड्स, जैम डाइहैलाइड्स, और विसनल हैलाइड्स को बोलते हैं विस डाइहैलाइड्स। विसनल हैलाइड को बोलेंगे विस डाइहैलाइड्स। तो आइए जानते हैं कि जैमिनल हैलाइड क्या होते हैं और विसनल हैलाइड क्या होते हैं। जैमिनल हैलाइड बच्चों, अगर आपके जो सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं हैलोएल्केन में, अगर वो सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, सेम एक्स एटम प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम इन हैलोएल्केन, तब उसको हम क्या बोलेंगे, जैम हैलाइड। और अगर जो आपके हैलोजन एटम सेम प्रेजेंट हैं बट एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट ना हो करके एडजेसेंट कार्बन एटम मतलब कि बराबर वाले कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो, एक दूसरे पर दूसरा हैलोजन एटम दूसरे एटम पर प्रेजेंट हो, तब उसको बोलेंगे विसनल हैलाइड। ठीक है, मीन्स एक्स एटम हैलोजन एटम प्रेजेंट एट adjacent carbon atom in haloalkane। तो आइए जानते हैं कि एग्जाम्पल से, जब एग्जाम्पल करेंगे तब पता लगेगा हमको कि क्या होते हैं जैमिनल हैलाइड और क्या होते हैं विसनल हैलाइड। आइए जानते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए इनके। और एक चीज और मैं बता दूं यहीं पे कि इनका नेमिंग कैसे करते हैं। इनको कॉमन नेम किस नेम से जानेंगे और विसनल हैलाइड को कॉमन नेम किस नेम से जानेंगे। तो कॉमन नेम जैमिनल हैलाइड की बात करें तो जैमिनल हैलाइड का कॉमन नेम जो होगा बच्चों वो होगा एल्काइलिडीन हैलाइड। एल्काइलिडीन हैलाइड, इसको आप याद रखें, इसको मैं बॉक्सिंग कर देता हूं। एल्काइलिडीन हैलाइड जो जैमिनल हैलाइड है उनका नेमिंग हम करेंगे एल्काइलिडीन हैलाइड के नाम से, और जो आपके विसनल हैलाइड हैं इनकी हम नेमिंग जो करेंगे वो करेंगे एल्कलाइन हैलाइड्स के नाम से। एल्कलीन हैलाइड्स के नेम से इनकी कॉमन नेमिंग की जाएगी। तो आइए एग्जांपल देखिए, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। एग्जांपल देखिए, इसका नेम एल्काइलिडीन हैलाइड और इसका नेम एल्कलीन डाइहैलाइड होगा इसका नेम। ठीक है, एल्कलीन डाइहैलाइड। ओके, अब देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl2। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 2 हैलोजन एटम है और दोनों ही सेम है, यहाँ पर 2 हैलोजन एटम क्लोरीन है और क्लोरीन दोनों ही ऑब्वियसली सेम है, Cl2 गिवन है आपको, और दोनों के दोनों ही सेम कार्बन एटम पर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैमिनल हैलाइड और जैम डाइहैलाइड। इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे, कॉमन नेम IUPAC नेमिंग अगर देनी हो कॉमन नेम, तो कॉमन नेम मैंने आपको बताया, कॉमन नेम करते समय क्या करना है आपको, एल्काइलिडीन हैलाइड। एल्काइलिडीन हैलाइड का मतलब कि एल्काइल ग्रुप कौन सा है, तो 2 कार्बन का मतलब एथ, तो मतलब कि एथाइलिडीन, और हैलाइड मतलब कि क्लोराइड। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्लोरीन जुड़ा है उधर से हम उस कार्बन से नंबरिंग करेंगे। 2 कार्बन है यहाँ पर प्रेजेंट, 2 कार्बन का मतलब
नेमिंग क्या हो जाएगी 1,1 डाई क्लोरो और इथेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। इस तरह से हमने जाना कि क्या होते हैं जर्नल हैलाइड। एक और एग्जांपल देखिए जर्नल हैलाइड का, मैं आपको बताता हूं। सेकेंड एग्जांपल है आपका CH2Cl2 सेम कार्बन एटम पर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा एल्काइलिडीन हैलाइड। एल्काइलिडीन हैलाइड मतलब मेथाइलिडीन क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम 1 कार्बन ही है तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरोमीथेन। इस तरह से नेमिंग करेंगे। तो आइए बच्चों एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का जर्नल हैलाइड का। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br2। ये आपका देखिए एग्जांपल। अब इसमें भी देखिए सेम कार्बन एटम पर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, मींस इट इज अ जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड है, नंबरिंग इधर से ही करेंगे हमेशा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। पहले कॉमन नेम दे देते हैं। तो कॉमन नेम कैसे 5 कार्बन का मतलब पेंटाइलिडीन और ब्रोमाइड, पेंटाइलिडीन ब्रोमाइड। IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो एंड 5 कार्बन मतलब पेंटेन। तो आप जानते हैं ये क्या होते हैं विशनल हैलाइड को जानते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे सपोज दैट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट है। जब एडजेसेंट एटम पर हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए एक हेलोजन एटम अलग कार्बन पर प्रेजेंट है, दूसरा हेलोजन एटम अलग कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। ये आपका हो गया एग्जांपल विशनल हैलाइड का। विशनल हैलाइड क्या होते हैं, कॉमन नेम इसका कैसे देंगे, देखिए कॉमन नेम मैंने आपको बताया। कॉमन नेम कैसे देना है, एल्कलीन डाइहैलाइड। एल्कलीन मतलब कि टोटल देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है, तो मतलब कि एथाइलिन और डाइहैलाइड मतलब कि डाई क्लोराइड। 2 क्लोरीन है तो हैलाइड की जगह पे क्या आ गया डाई क्लोराइड। अब अगर IUPAC नेम देना है तो IUPAC नेम देने के लिए दोनों तरफ 2 ही कार्बन हैं और दोनों पर एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप किधर से भी आप नंबरिंग कर लीजिए